जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू भारतीय स्टडी सेंटर। चलिए हम लोग ब्याज निकालना सीखते हैं। इसके पहले भी हम ब्याज निकालना सिखाए हुए हैं, वो भी लमसम 2 लाख प्लस लोगों के पास पहुंचा है और 2 लाख से अधिक व्यू भी है। हम आज बताने जा रहे हैं गांव में ब्याज किस तरह दिया जाता है और बैंक में जमा पैसों का ब्याज किस तरह निकलता है। सबसे पहले गांव में उधार दिए गए धन का ब्याज निकालना है या बैंक में जमा किए गए पैसे का ब्याज निकालना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, मान लेते हैं हम किसी को 5,000 रुपया ब्याज दिए, 5,000 रुपया दिए तो 5,000 लिख दीजिए। 5,000 रुपया हम किसी को दिए तो इसको इसको जिस जो हम धन देते हैं किसी को, उसको क्या कहा जाता है? मूलधन। मूलधन 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 5,000 रुपया है। अब हम कितने परसेंट पर दिए? 3% पर। तो दर दर जितना होता है उसको परसेंट, तो 3% कहा जाता है। समय अब हो गया समय, तो कितने समय के लिए हम दिए? मान लेते हैं हम 12 महीना के लिए दिए। महीना 12 महीना के लिए दिए, सॉरी महीना के लिए दिए, 12 महीना के लिए दिए। यहाँ देखिए हम मूलधन सेम इतना ही दिए। मूलधन कितना? मूलधन 5,000 रुपया हम बैंक में जमा करें। दर कितना है? 3% पर सेम दर है। और समय कितना है? समय 12 माह मतलब महीना, माह मतलब 1 साल। तो अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो हम धन किसी से लेते हैं या देते हैं उसको क्या कहा जाता है? मूलधन। जितने परसेंट पर लेते हैं उसको दर कहा जाता है, जितने दिन के लिए लेते हैं उसको समय कहा जाता है। तो हम लोग चलिए फॉर्मूला, एक होता है ब्याज बराबर होता है मूलधन मूलधन गुने दर गुने समय, ये बट्टा 100। ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, गांव में जो ब्याज दिया जाता है वो महीना पर दिया जाता है और बैंक में जमा किया जाता है जो ब्याज वो साल पर। ये महीना पर, इसको महीना लिख दीजिए, महीना। ये साल पर दिया जाता है, साल पर। तो इसका ब्याज पहले गांव में हम किसी से 5,000 रुपया लिए 3% के ब्याज, 3% के दर पर, समय 12 महीना के लिए। तो हमको कितना ब्याज देना होगा? तो सबसे पहले मूलधन मूलधन कितना है? 5,000, तब 5,000 लिख देंगे। गुना दर कितना है? 3%, तो 3 लिख दिए। समय कितना है? 12 महीना, तो इसमें महीना पर दिया जाता है तो 12 लिख देंगे। बट्टा कितना है? 100। अब कटाएंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया। अब करेंगे 50 गुने 3 गुने 12। अब गुना करेंगे, 5 तिरका 15, अब 15 में 12 से गुना सिंपल। 50 तिरका 150, तो 150 गुना 12 बराबर लिख देंगे। अब 12, एक जीरो है तो एक जीरो लिख देंगे। 12 पचे 60, 60 के जीरो कैरी मतलब हाथ में 6। अब 12 के पढ़े 1 तक पढ़ेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब 1,800 रुपया इसका ब्याज हो गया। हम किसी से 12 महीने के लिए ब्याज 3% के दर पर 5,000 रुपया लेते हैं तो 12 महीने के बाद में हमको 1,800 का केवल ब्याज देना होगा। 1,800 ब्याज देना होगा। अब मिश्रधन अगर कितना हुआ? मिश्रधन निकालने के लिए मिश्र धन कितना होगा? तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। जितना आ जाएगा उतना दोनों को जोड़ दीजिएगा, उतना मिश्रधन हो जाएगा। अब हम चलते हैं बैंक में कितना इसका ब्याज होगा। बैंक में कितना ब्याज होगा तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लागू होता है। तो ब्याज डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ मूलधन कितना है? मूलधन 5,000 सेम है, तब 5,000 लिख देंगे। गुना
दर कितना है 3%, तो 3% लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर साल साल में लिया जाता है, तो 12 महीना में नहीं लिखेंगे। 12 महीना बराबर कितना साल, 1 साल, तो 1 लिख देंगे। बाटा कितना कर देंगे, 100 है तो 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तब 50 गुना 3 बराबर 50 तिरका 150 रुपया हो। देखिए, अगर हम बैंक से रुपया ब्याज लेते हैं तो हमको सस्ता पड़ेगा। अगर हम किसी गांव में किसी आदमी से ब्याज लेते हैं, किसी महाजन से ब्याज लेते हैं, तो हमें महंगा पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो ये देख लिए होंगे तो आप इतना जरूर समझ गए होंगे कि अगर हमको लेना है ब्याज तो बैंक से लेंगे और देना है तो गांव में देंगे। कितना आपको अच्छा हो गया। चलिए हम लोग एक और देखते हैं सवाल बहुत अच्छे तरीका से आगे। देखिए यहाँ पे क्या बात है। विकास अपने साली आप लोग जानते हैं ना, बीबी के पत्नी साली, विकास जी के साली का नाम क्या है, अंजलि। अंजलि को 20,000 रुपया 5 महीने के लिए देते हैं, तो ब्याज अंजलि विकास को कितना देगा। मतलब कितना कंजूस है विकास जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। देख सकते हैं यहाँ पे विकास जी। तो यहाँ पर हमको पता करना है क्या क्या होगा। देखिए, मूलधन हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। मूलधन बराबर कितना हो गया, 20,000। अब दर कितना है, कितने परसेंट पर देते हैं, कहाँ। विकास अपने साली को इतना रुपये 5 महीने के लिए मान लेते हैं 3% के दर पर, दर 3% पर देते हैं, तो दर 3% लिख देते हैं। कितने 3% पर देते हैं, कितने समय कितना है, समय 5 महीना है, 5 महीना। तो अब चलिए हम लिखते हैं, विकास जी के साली अंजलि विकास को कितना मतलब ब्याज देगा। तो मूलधन के जगह पर कितना लिखेंगे, 20,000 गुने दर कितना है 3% है, तो 3 लिख देंगे। समय कितने समय के लिए दिए हैं, 5 महीना के लिए, तो 5 लिख देंगे। अब बट्टा 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बराबर कितना बच गया है, 200 गुना 3 गुना 5 बराबर 200। 2 के पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे कितना, 6 हो जाएगा। तो ये 600 हो गया गुना 5, 6 पचे 30 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। इतना मतलब ब्याज होगा। मतलब अंजलि विकास को कितना ब्याज देंगे, 3,000 रुपया। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय, जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।